कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरा देख लें आप लोग। जैसे कोई एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर एक कार्टेशियन फ्रेम में, वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ओके, यस सर। दिया हुआ है। कभी कभी पूछता है इसका x कंपोनेंट क्या है, x कंपोनेंट, उसका x कंपोनेंट क्या है भैया? 3i कैप। x कंपोनेंट 3i कैप है, यस सर। y कंपोनेंट 2j कैप। 2j कैप है, कहीं गलती न कर जाए, ठीक है। और z कंपोनेंट 4k कैप। 4k। कभी पूछता है क्या स्केलर कोफिशिएंट, यस सर। तो 3 2 4 ये स्केलर कोफिशिएंट है और डायरेक्शन रेशियो भी है। यस सर। कभी कभी पूछता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो कौन से हैं? क्या 3 2 4। ओके, यस सर। एक चीज तो ये पूछता है। दूसरी चीज ये जान लीजिए, कभी कभी आपसे कहेगा कि ये वेक्टर दिया गया है ना, इसी के डायरेक्शन में, इसी के या इतने मैग्नीट्यूड, इसी के डायरेक्शन में इतने मैग्नीट्यूड का, इतने मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बनाइए या एक वेक्टर बताइए। अगर सपोज करो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? पैरेलल है। तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। ए इज इक्वल टू व्हाट? एन बी। वेक्टर ए इज इक्वल टू, ठीक है, एन कुछ भी हो सकता है, यहाँ एन मतलब इंटीजर नहीं है, यहाँ एन रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। इसे मैं बहुत छोटा बना दिया हूँ। तो या वेक्टर बी इज इक्वल टू एन वेक्टर ए, ठीक है। दोनों के डायरेक्शन क्या है? सेम है। कर दिया तो वेक्टर ए दिया गया है, कहा कि एन मैग्नीट्यूड का वेक्टर बी बनाइए, तो बी बराबर एन ए। वेक्टर बी दिया है, कहेगा इतने मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर बनाएंगे, तो ए बराबर एन बी ना। एग्जाम्पल के लिए मैं कह दे रहा हूं, ए वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। इसी की दिशा में, इसी की दिशा में, इसी की दिशा में, ठीक है। एक गुना वेक्टर बनाइए, इसका एक गुना क्या कहेगा? तो वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? 8 टाइम कहा है ना, 8 ए ना, हो जाएगा कि नहीं? है? अब बराबर क्या हो जाएगा इसमें? 8 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होगा। और ये भी कर सकता है इसी की दिशा में,
एन यूनिट का वेक्टर बनाइए तो क्या कहेंगे आप? एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? n का मल्टीप्लाई। जी हाँ। ठीक है। एट गुना वाला तो हो गया। चलिए इसको नोट करिए, बताएं आगे। अब इसको लिखो, दूसरा काम से देता हूं मैं। पहले इतना जान लो कि अगर ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है ना, Yes, sir. तो ए और बी में क्या संबंध होगा? ए बी का एन गुना या एन ए का गुना या वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, दोनों हो सकते हैं। Yes. समझ गए कि नहीं? Yes. अगर ये यूनिडायरेक्शनल है तो ठीक है। Yes, sir. दूसरा कॉन्सेप्ट है इफ क्या वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर व्हाट? यूनिडायरेक्शनल। चलो, यूनिडायरेक्शनल मतलब पैरेलल भी हो गए या एक डायरेक्शन में हो गए, ठीक ना। और कभी कभी कहता है क्या कि तीसरा पढ़ लीजिए, राइट ए वेक्टर ऑफ यूनिट n in direction of वेक्टर ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन में 8 यूनिट का, जिसका मॉडुलस कितना हो? 8 यूनिट हो। n यूनिट है। सर यहाँ अब हम राइट ए वेक्टर ऑफ यूनिट एन ना इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। हाँ, तो क्या करेंगे? जो वेक्टर हम बनाएंगे उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एक है। Yes, sir. और यूनिट कितनी होनी चाहिए उसकी? 8। n यूनिट। या सॉरी एन है तो क्या होना चाहिए? एन ना। Yes, sir. और आपको पता है कि ए कैप कैसे निकालेंगे? Yes, sir. वेक्टर ए अपॉन ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर A. ए सही डायरेक्शन होगा। Yes, sir. ये 3 चीज नोट कर लीजिए आप लोग। बता दीजिए। तो प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर तो पढ़ चुके हैं हम लोग। वेक्टर्स लाई ऑन सेम लाइन ना। देखो बेटा, ध्यान दो, जैसे हम लोग उस दिन पढ़े थे, ये लाइन है ना, एक वेक्टर आपका ये है, दूसरा वेक्टर आपका ए है, हम कहते हैं तीसरा वेक्टर आपका ए भी तो है। एक लाइन में कोलिनियर वेक्टर होने का मतलब ये ग्राफ नहीं है कि सबके डायरेक्शन सेम हो। Yes, sir. सबके डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। ठीक है। इसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, सपोज करो वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, माइनस वेक्टर ए, ये दोनों क्या है? कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर। एक ही लाइन पर है, एक ही डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। Yes, sir. लाइन एक है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अब आप सोचो पहले, अगर दो वेक्टर्स के बीच एक 180 डिग्री का एंगल हो, सोच लो पहले कितने का एंगल हो? 180 का। तो मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। हेड टू हेड मिला हुआ है ना, 180 का। क्या सारी टेल टू टेल मिला हुआ है? टेल टू टेल मिला हुआ है। इनके बीच में 180 का एंगल है, तो क्या ये कोलिनियर नहीं हुए? है ना। ये भी तो कोलिनियर वेक्टर हुए। हाँ, तो इतना ध्यान देना है, ये पहली प्रॉपर्टी में बता रहा हूं आपको कि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, लाइन एक ही हो, डायरेक्शन क्या हो? चेंज हो जाए। वैसे कभी कभी जो मेरे दिमाग में आता है कि सपोज करो ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए ना, इसी के पैरेलल एक वेक्टर बी दिया हुआ है, इसी के पैरेलल। ध्यान दो पहले, अगर एंगल निकालना हो हमको, अगर एंगल निकालना हो हमको,
तो क्या करेंगे, वेक्टर शिफ्टिंग मेथड लगाएंगे, Yes, sir. तो फिर यहाँ से ए वेक्टर बी बना देंगे। बोलो भाई, Yes, sir. बना देंगे ना। Yes, sir. ए वेक्टर बी हो गया। Zero D की direction. वो अरे सुनो पहले क्या करना है हमको, इनके बीच का क्या निकालना है हमको Angle. ना। Yes, sir. तो इसको उठा के इधर कर देता हूँ। Yes, sir. हाँ? Yes. तो यहाँ हो गया ये वेक्टर ए। ध्यान दो पहले, यहाँ क्या हो गया, हमें शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया वेक्टर ए। अब एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री Yes, sir. ना। Yes, sir. तो तब भी आप कहेंगे साहब ये कोलिनियर है, एक लाइन पर तो है, Yes, sir. लेकिन इसको कोलिनियर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ वेक्टर आपने शिफ्ट किया है, पैरेलल वेक्टर को क्या किया आपने, Shift शिफ्ट किया है। बात समझ रहे हैं ना। अगर पैरेलल वेक्टर को आप शिफ्ट कर रहे हैं तो उस समय उसको हम कोलिनियर नहीं कहेंगे, क्योंकि यही तो एक लाइन पर था नहीं, यहाँ हमने शिफ्ट किया है। क्या किया है, वेक्टर क्या किया हमने, शिफ्ट कर दिया है। ओके Yes, sir. बोलो, वेक्टर क्या किया हमने, शिफ्ट किया है। ये शिफ्टेड वेक्टर है, ये क्या है, Shifted. शिफ्टेड वेक्टर है। तो शिफ्टेड वेक्टर को हम कोलिनियर नहीं कहेंगे, शिफ्टेड वेक्टर को कोलिनियर नहीं कहेंगे। ठीक है, जो पहले से ही एक लाइन पर हो, जो पहले से ही एक लाइन पर हो, वो कोलिनियर है। डायरेक्शन भले ही अपोजिट हो, डायरेक्शन भले ही अपोजिट हो, लेकिन लाइन एक होनी चाहिए। लाइन कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो यहाँ अब ये मत कहो कि पैरेलल वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर हो सकता है, कह सकते हैं ना, लेकिन नहीं, ऐसा कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल वेक्टर की दूसरी डिफिनीशन है, कोलिनियर वेक्टर की दूसरी डिफिनीशन है। कंफ्यूज मत होना। ये जो है यहाँ पर कैपिटल एक वेक्टर ए क्या है, शिफ्टेड है, ये इसको शिफ्ट किया गया है, ठीक ना। इसलिए ऐसा मत कह देना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, कोलिनियर है। पैरेलल वेक्टर कैन नॉट बी कोलिनियर, पैरेलल वेक्टर कैन नॉट बी कोलिनियर। ओके, Yes, sir. हाँ, एक चीज ये। दूसरी चीज यह है, बताना चाहूंगा आपको कि if two vectors vector A is equal to a1 I cap plus b1 G का j cap plus C1 K. c1 k cap and vector B is equal to a2 I cap and b2 j cap and c2 k cap are collinear, then their cosine ratios are what, equal। One. मतलब कि a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 should be equal to c1 upon c2। ओके, Yes. दिख रहा है। Yes, sir. अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं, ठीक है, Yes, sir. तो उनके जो स्केलर कोफिशिएंट्स हैं, हाँ, उनके रेशियोज क्या आने चाहिए, Equal. इक्वल आने चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या आने चाहिए Equal. ना, ये इक्वल आने चाहिए। एक चीज ये तो मतलब पीछे पढ़ाया हुआ था, ये पॉइंट्स छूट गए थे ना, जब कल एक्सरसाइज में देख रहा था तो मैंने देखा कि ये जरूरी है बता देना, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर रहे हैं। सेक्शन फार्मूला हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे। Yes, sir. क्या पढ़े थे, अगर मान लीजिए ए बी कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और इसका x2 y2। इस पर कोई एक पॉइंट r है जो इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है इंटरनली।
अंतःविभाजन Yes, sir. इंटरनली इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जो इसका कोफिशिएंट एक्स वाई होगा ना, Yes, sir. क्या होगा, m1 m2 नहीं, m x2 Yes, sir. प्लस And n x1. x1। हाँ, हो सकता है m1 m2 बता रहे हो। Yes, sir. तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कामा, ये x की वैल्यू हो गई। Yes, sir. x कोऑर्डिनेट हुआ, Yes, y sir. कोऑर्डिनेट m y2 Plus प्लस n n y1 अपॉन m plus n. m प्लस n। अच्छा, ये तो इंटरनल हो गया, Yes, sir. इंटरनल डिवीजन हो गया ये। क्या, Internal. Division. अब external. अब एक्सटर्नल की बात करते हैं। Yes, sir. ये ए बी है, x1 y1, ए बी x2 y2 ना। Yes, sir. एक पॉइंट इसके बाहर है, ये पॉइंट क्या है, इसके बाहर है r x y, ठीक है। Yes, sir. और ये लंबाई m है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, M. n। ये रेशियोज हैं m और n, ये रेशियोज, ओके। Yes, sir. तब x कितना हो जाएगा, केवल माइनस हो जाएगा यहाँ, Yes, sir. m x2 माइनस n x1 अपॉन M minus n. m माइनस N. n का मान n M y2. y m y2 माइनस n y1 अपॉन what M minus n. m माइनस n, ओके। Yes, sir. अच्छा, इंटरनल डिवीजन में जिसे जब मिड फार्मूला आता है, क्या मिड फार्मूला, तो मिड फार्मूला के लिए कौन सा लगेगा, इंटरनल ना। Yes, sir. मिड फार्मूला के लिए m बराबर क्या होता है, n, One. Yes, sir. m बराबर, N. तो ये अगर m बराबर n कर दें तो क्या मिलेगा हमको, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड फार्मूला। पीपल हैव रेड इट, Yes, sir. पढ़ चुके हैं। Yes, sir. आज चलिए वेक्टर में अप्लाई करते हैं इसको। Yes, sir. कहाँ अप्लाई करते हैं, वेक्टर। वेक्टर। चलिए, पहले इंटरनल, डिवीजन पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी है, Yes, sir. कुछ भी है, कुछ भी ले लो, ले लीजिए. जब बाद में जरूरत पड़ेगी तब ले लो। ये पॉइंट क्या है, बी है, और पॉइंट बी ही नहीं बल्कि यूं कह लीजिए कि ये वेक्टर ए बी है। क्या है ये, वेक्टर ए बी है ना। Yes, sir. इसमें एक पॉइंट, इस वेक्टर ए बी पर एक पॉइंट आर है जो इसको m रेशियो n Divide करना. में क्या कर रहा है, Divide. डिवाइड कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. पहले तो हमको तो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर Yes, sir. के लिए क्या हमको चाहिए, पोजीशन वेक्टर। Yes, sir. पोजीशन वेक्टर के लिए क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन। Yes, sir. ये क्या हो गया, इसका ए का, इसका पोजीशन वेक्टर कितना हुआ, वेक्टर r1, इसका वेक्टर r2, और इसका मानते हैं क्या है, वेक्टर r। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r है। क्या कुछ और मान लें हैं? Yes, sir. नहीं, r पॉइंट है ही नहीं ना, इस वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r से ले लिया। Yes, sir. अब बताओ क्या करें, वेक्टर और कैसे निकलेगा, बता दो हमको, कुछ कॉन्सेप्ट बताओ। हाँ, m रेशियो n है, बताओ। वही जो x2 करते थे Yes, sir. r2 करेंगे, Yes, sir.
वेक्टर मतलब इस जो पॉइंट इसको m रेशियो n में वेक्टर ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमको निकालना पड़ेगा। उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमको निकालना पड़ेगा m_r2 वेक्टर ना माइनस n_r1 वेक्टर, That's right. सॉरी प्लस अपॉन m प्लस Yan. ओके, Yes. कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक्सटर्नल में आते हैं। Confirm नहीं है ना ये वेक्टर ए बी है, वेक्टर क्या है ए बी है, इसके बाहर कोई पॉइंट क्या है आर है ना, क्या? Yes sir. ये पूरा एम है, ये क्या है And एन है। फिर वही रिफरेंस पॉइंट लेंगे कोई ना, यहाँ से क्या लेंगे हम पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे yes sir. r1, ये क्या होगा पोजीशन वेक्टर R2. r2, इसको सवाल अब इसका पोजीशन वेक्टर R. r ना, Yes तो sir. वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर M M R2 वेक्टर r2 माइनस n वेक्टर r1 अपॉन m माइनस N. एनी प्रॉब्लम No sir. नोट करेंगे, नोट करिए। चलिए एक वेक्टर ए बी है, एक पॉइंट आर है, इसको समान रेशियो में डिवाइड कर रहा है, Yes. N. ठीक है। रेफरेंस पॉइंट वो लिया, ये क्या हो गया आपका R1, बोलो भाई, Yes sir. यह क्या हो गया आपका R2. R2, और ये मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ R ना। Yes sir. तो जरा देखो वेक्टर R बराबर क्या हो जाएगा, अब m तो रह नहीं गया, Yes sir. Plus R2. m r2 प्लस Vector m R1. वेक्टर R1 ना अपॉन m प्लस n बराबर क्या हुआ, m कॉमन ले लिया, वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R1 अपॉन 2m कैंसिल हुआ, तो वेक्टर R बराबर क्या हुआ, अरे यार वो सीधे R1 प्लस R2 अपॉन 2। अगर मिड पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है तो चलो इतना पढ़ने से हमको काफ़ी कई एक्सरसाइज हो सकता है, 2-3 एक्सरसाइज हम लोग 2 या 3 एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम लोग 2 या 3 एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 पर। पहला है क्वेश्चन 10.1 का, उत्तर से पूर्व नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ना, Yes sir. नॉर्थ ऑफ ईस्ट Yes sir. से कितना 30 डिग्री पर, कितना 30 degree. 30 डिग्री पर ना, Yes sir. 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेखीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट का, Yes sir. 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए। तो हम कहते हैं लेट व्हाट, हम कहते हैं 8 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाता है ना कापी पर, Yes sir. चलो ठीक, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट 1 सेंटीमीटर, बोलो Yes sir. 40 किलोमीटर व्हाट 4 centimeter. 4 सेंटीमीटर। यहाँ से 30 डिग्री का 4 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, Yes sir. डायरेक्शन दिया हुआ ना, Yes sir. तो लिख दो इसको 40 किलोमीटर, 4 1 divide. क्योंकि फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि Yes, sir. 4 सेंटीमीटर है, क्या रिप्रेजेंट करेगा 40 किलोमीटर। Yes sir. हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका, देख तो होगा. ठीक है। दूसरा है गिवन मेजरमेंट में स्केलर और वेक्टर फाइंड आउट करना है। Yes sir. अब देखो Scalar. 10 केजी क्या है, स्केलर की वेक्टर Scalar. स्केलर है 2 मीटर नॉर्थ ऑफ
वेस्ट, वेक्टर वेक्टर हो गया ना, डायरेक्शन दिया हुआ वेक्टर हो गया। तीसरा है 40 डिग्री, स्केलर स्केलर है ना, यस सर 40 डिग्री क्यों दिया है? यह नहीं दिया किससे, किस ना यस सर भाई 40 डिग्री तो कोई भी तो हो सकता है। 40 डिग्री Yes, sir. देखो 40 डिग्री की बात कर रहा है, यह भी 40 डिग्री हो सकता है। बोलो भाई, यह भी 40 डिग्री हो सकता है, हाँ यह भी 40 डिग्री हो सकता है। तो 40 डिग्री सिर्फ दिया है ना, डायरेक्शन तो दिया नहीं। यस सर अगर डायरेक्शन दिया होता तब तो वेक्टर बन जाता। Yes, sir. केवल 40 डिग्री दिया, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? Magnitude. मैग्नीट्यूड, इसलिए 40 डिग्री क्या हुआ? Scalar. स्केलर हुआ। 40 वाट केवल मैग्नीट्यूड है। यस सर ये भी स्केलर फिर 10 पावर माइनस 19 कूलम स्केलर स्केलर है ये, यस सर करंट इस चार्ज की यूनिट है ये। यस सर फिर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन है ये। यस सर क्या है ये? एक्सीलरेशन ये क्या हो गया? ये वेक्टर हो गया। क्या हो गया ये? वेक्टर। वेक्टर हो गया। थर्ड में भी वही है, समय का थर्ड में भी वही है। समय कालांश क्या है? स्केलर हाँ? स्केलर स्केलर है दूरी, स्केलर है बल फोर्स, वेक्टर वेक्टर है वेग, वेक्टर है वर्क, स्केलर स्केलर। ठीक है ना? यस सर चलो ये सब तो कक्षा 9 की चीजें थी। कक्षा 9 भाई स्केलर वेक्टर पढ़ाया जाता है ना। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 4 में एक दिया हुआ है आपको, शेप दिया हुआ है। यहाँ डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ए है, इसका डायरेक्शन ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर डी दिया हुआ। पहला क्वेश्चन है सह आदिम, इसकी इंग्लिश मेरे ख्याल से कोई इनिशियल जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। यस सर तो कोई इनिशियल कौन कौन से है भैया? ये और बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, ये कोई इनिशियल है। इसके इनिशियल पॉइंट्स क्या हैं? सेम है। इक्वल वेक्टर जरा सर्च करो, बी एंड डी सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, स्क्वायर है, स्क्वायर बनाया है, चाहे रेक्टेंगल बनाया हो, रेक्टेंगल भी हो सकता है, फिगर के अनुसार तो स्क्वायर है। लेकिन अगर स्क्वायर है तब भी, रेक्टेंगल है तब भी, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन में क्या है? सेम है। क्या है? वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। ओके, फिर कह रहा है संरेख कोलिनियर परंतु असमान, कोलिनियर परंतु असमान। कोलिनियर मतलब कि जिसका जो एक लाइन पर हो, जिसका क्या हो? अभी हमने कहा कि पैरेलल वेक्टर को हम कोलिनियर नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर उसको हम ऐड जोड़ते हैं या उसके बीच से एंगल निकालते हैं तो हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। इसमें कोलिनियर कौन है? कोई नहीं, नन। अगर बुक में कोई आंसर दिया हो तो उसको मान लेना नन, कोई नहीं। बात समझ गए ना? हाँ, कहीं अगर ए और सी दे दिया हो, दिया क्या है एंड सी, यही तो गलत बात है ना। संरेख कहाँ? पैरेलल वेक्टर संरेख नहीं होते ना। अरे भाई इसको पूछा चाहिए संरेख परंतु असमान। अरे भाई असमान वेक्टर पूछ दिया होता है, उसको काट दो। अगर ये क्या असमान वेक्टर है मतलब कि आइए नहीं, शायद अपोजिट वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर हैं, बट नॉट
कोलिनियर, लेकिन ये कोलिनियर नहीं। वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर व्हाट? अपोजिट वेक्टर, जिसके मैग्नीट्यूड समान है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये अपोजिट एंगल है भाई। अगर भाई पैरेलल वेक्टर और क्या कहते हैं अपोजिट वेक्टर, सबको कोलिनियर वेक्टर कह देंगे? तुम ही बताओ, अलग अलग वेक्टर है ना, कैसे कह दें? ठीक है, चलो फिफ्थ और लास्ट, निम्नलिखित का सत्य और असत्य के रूप में, ट्रू एंड फॉल्स। वेक्टर ए तब माइनस वेक्टर ए संरेख है, करेक्ट। वेक्टर ए और माइनस वेक्टर एक, अरे यार वेक्टर ए भाई साहब और माइनस वेक्टर ए, ये 180 का बना रहा है माइनस वेक्टर ए, एक तो कोलिनियर है ही है। चलिए, करा दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। करा टू कोलिनियर वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड। नो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कह रहा है तो टू क्या है? फॉल्स है। समान परिमाण वाले दो वेक्टर संरेख होते हैं, गलत। समान परिमाण की हम कहते हैं समान परिमाण का रहा है, जैसे एक वेक्टर ए है, ये मान लो ए न्यूटन है, ये कहाँ है? ये ईस्ट में, हमने ले लिया 8 न्यूटन, दिख रहा है जी? ये नॉर्थ में है। ये कोलिनियर है क्या? दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग है। बोलो, क्या इसको कोलिनियर कर सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए क्या है? फॉल्स है। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। फिर क्या? समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, समान, गलत है ये। इसे यहाँ पर देखिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, इनके मैग्नीट्यूड तो समान है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसलिए क्या हुआ? फॉल्स हुआ। केवल पहला सही है इसमें, क्या? पहला सत्य है, बाकी सब असत्य है। ठीक, थैंक यू सो मच।